हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग आए हुए हैं मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है छोटा मिर्ज़ापुर। और आज आपको हम मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने समय के साथ और आप कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया। और आज उनका पूरा व्यवसाय जो है इसी पर आधारित है। तो हमारे साथ हैं महेंद्र भैया। महेंद्र भैया, एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपका लोकेशन के बारे में बताइए, आप कहाँ पे हैं, क्या पता है इसका। हमारा घर छोटा मिर्जापुर, जी। जिला मिर्जापुर पड़ता है। अच्छा। तहसील चुनार है। जी जी। हम्म, तो रामगढ़ के पास पड़ता है, जी, करीब में है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सोलर आपने लगवाया हुआ है, तो सोलर लगवाने के पहले का क्या सोच था आपका? मतलब सोलर के प्रति कैसी मतलब आपकी? ये पहले थोड़ा सा तो दिक्कत में आदमी था कि जैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, कंफ्यूजन थोड़ा आदमी, जी जी। कहीं आदमी को देखा नहीं था कि सोलर चल रहा है, सोलर से हटा या कैसे भी। लेकिन जब लगा उसके बाद आदमी देखा, थोड़ा ट्राई भी किया, कहीं जाकर देखा तो उसमें भी देखा कि सही चल रहा है, तो विश्वास बना तो भी सोचा कि भाई लगवा कर देखा जाए। उसके बाद बिजली से भी थोड़ा आदमी ज़्यादा तंग था, बिल्कुल। बिजली बिगड़ना है उसमें ज़्यादा थोड़ा सा टिटिम्मा की वजह से आदमी सोचा कि सोलर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कहीं फॉल्ट हो गया तो हाँ, हर बिजली विभाग में हाँ, दो बिजली तो बात चेकिंग प्रॉब्लम, तो बिजली बकाया तो हेनते बहुत जिसमें दिक्कत थी। अच्छा, आपको मुझे लग रहा है कि अन्य गृह से जुड़े लगभग 1 साल हो गए। तो आई थिंक मई में लगा था आपका। हाँ, 1 साल हो गया। अभी पिछले 1 सालों में आपने ठंडी, गर्मी, बरसात सब देख लिया होगा। जैसे कि होता है ना, लोगों के मन में शंका होती है कि भाई ये तो हाँ, बरसात 6 में महीने चलेगी, काम करेगा, बाकी तो चलेगा नहीं। इसमें आपका क्या अनुभव है? एकदम जेन्युइन फीडबैक बताइएगा। हमको तो अनुभव में 1 नंबर का लगा। अच्छा। चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो। जाड़ा में कितने दिन समस्या आई आपको? बारिश में तो हमको एक दिन भी नहीं समझ में आया समस्या। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ काम हो गया। काम रोज हमारा हो रहा था, फर्स्ट क्लास हो रहा था। उसमें जो कोई दिक्कत नहीं थी, काम करने में परेशानी नहीं। ठंडी में कैसा अनुभव रहा? ठंडी में भी एकदम 1 नंबर का था, ठंडी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। पूरे ठंडी के सीजन में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए दिसंबर, जनवरी या फरवरी जो भी है, कितने दिन लगभग पूरा बंद रहा होगा आपका सिस्टम? दिसंबर पर चला, जनवरी में बस 4-5 दिन। अच्छा। जनवरी 4-5 दिन बस बनता, उसके बाद हाँ कंप्लीट बनता, उसके बाद रोज चला। जनवरी में फिर कोई होता क्या है ना, कई बार कि हम लोग धूप एकदम नहीं निकला तब। जी जी, एकदम धूप नहीं निकला तब। हम लोग कई बार धारणा बना लेते हैं कि नहीं, ये तो काम ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं कि भाई आपका जो सिस्टम लगा हुआ है, टेक्निकल पॉइंट पे लगा हुआ है। और दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं है कि धूप एकदम से नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको रेडिएशन चाहिए। और मान के चलिए कि जो आपने बताया कि 5 से 6 दिन बंद था, हम लोग इसको कहते हैं कि भाई चलो 1 से 1.5 महीना मान के चलो कि आपका काम कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा। लेकिन उतना नहीं ना बंद हुआ, उतना नहीं बंद हुआ। होता क्या ना कि जब आप शुरू में थोड़ा सा मान के चलते हैं कि मेरा 1-1.5 महीना नहीं चलेगा, हाँ तो हाँ कि भाई 1 महीना दिक्कत होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेगा। लेकिन तो ग्रीन से कैसे जुड़े आप? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। वो तो है। ऐसा क्या लगा अन्य ग्रीन में आपको? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे टीम को मदद करेगा अपने आप को सुधारने में। मेन बात अन्य देखे, हम अन्य ग्रीन जो लगा है सोलर हर जगह, तो वहाँ जाकर हम लोग ट्राई करके देखे क्या इसका रिस्पांस है। जब उसका रिस्पांस देखा कि सही है, और कंपनियां भी हैं लगाने वाली, लेकिन उनका रिस्पांस हमको नहीं समझ में आया। अन्य ग्रीन एनर्जी का हमको रिस्पांस बढ़िया लगा, हर चीज सुटेबल है, एकदम फिट है। तो इस पर हमको भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है। क्योंकि आपके बड़े भाई साहब बता रहे थे कि काफी लंबा समय लिया उन्होंने चीजों को समझने में कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई सोलर ले आए हैं और कुछ भी मीठा मीठा बोल करके हाँ तो ये ऐसा लेके निकल गए। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, जरूरी नहीं कि आप पहली बार ही उसकी बातों पे पूरा भरोसा करें। नहीं, आपके आसपास कई सारे सिस्टम पहले से लगे हुए हैं, वहाँ जाइए, देखिए, समझिए। आपको लगता है कि नहीं, जो हमने बताया था वही चीज आपको वहाँ पे मिला है रिस्पॉन्स, देन आप आगे फैसला लीजिए। पैसा आपका भी है, मेहनत से कमाया है, वो तो है। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में डाल देंगे आप। और अच्छा, 1 साल हो गया है, कोई समस्या आज तक नहीं? अभी तक तो कोई समस्या समझ में नहीं। हमारे लोगों का रिस्पांस कैसा रहा उस समस्या में? तो हमेशा आते हैं, चेक भी करते हैं, उसके बाद कोई भी कहते हैं कंप्लेन है तो हम बताइए, लेकिन कोई कंप्लेन है नहीं तो भी बताने क्या जरूरत है। ड्राइव में देख रहा था कि आपने मतलब पिछले 1 सालों में ठीक ठाक चलाया है। और अगला सवाल आता है कि जितना मेरा डीजल इंजन से लोड लेता है, मतलब जितना माल निकालता हूँ, जितना बिजनेस निकालता हूँ,
इस पे क्या कहना चाहेंगे? उससे बेटर पड़ता है, इंजन हो चाहे लाइट हो, उससे काम करने में इससे बेटर ही है सोलर से। शांति भी बनी है। हाँ, शांति भी, काम में कोई जिससे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे। यहाँ पे 7.5 HP का इनका सिस्टम लगा हुआ है भैया का, बेसिकली 7.5 की मोटर चलाते हैं और उसके लिए आन्या ग्रीन एनर्जी का 335 वाट का 34 पैनल लगा हुआ है। और पिछले 1 साल में भैया का जैसा कहना है कि होता क्या है ना, जब आप चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन करके लगाते हैं, सही सामान का प्रयोग करते हैं, तो उसमें समस्या नहीं आती है। आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या है कि भाई कई बार लोग थोड़े बहुत पैसे के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि कुछ पैसे के चक्कर में आपको आगे बहुत महंगा पड़ जाए। भैया के एक कोई मित्र ही है, ये बता रहे थे कि 5 HP का सिस्टम लगा हुआ, बहुत परेशान है वो। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी परेशानी को दूर किया जाए, हालांकि हमसे सिस्टम नहीं लगा है। और जो भैया ने एक चीज़ बताई कि मोटर से बेहतर चलता है, इसके पीछे एक लॉजिक मैं आपको बताऊँ सही में क्या है। इसका रीज़न है कि सौर ऊर्जा में जब धूप प्रॉपर आपको मिलती है तो वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं करता है। जब तक धूप रहता है प्रॉपर काम करता है, और जब जैसे धूप जैसे जैसे ग्रेजुअली कम होती है उस समय लोड लेना कम है, लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे आपका होता है ना, लोड कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा होता है। बिजली में क्या है कि आपको पता नहीं है कि कब उसका वोल्टेज डाउन हो जाए। तो अगर हम कुछ महीनों की बात करें, जैसे कि ठंडी में या बरसात में, अदरवाइज आप इसको बिंदास एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो लोग इधर के आसपास के लोग हैं, छोटा मिर्जापुर में भैया का मकान है, मेन हाईवे पे है, कभी भी इधर आइए, अपने खुद निरीक्षण करिए कि कैसा काम है, कैसा महेंद्र भैया ने बोला है, क्या एक्चुअली वैसा है भी कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप साइट पे आइए, देखिए, समझिए, इनके अनुभव को समझिए। अभी मैं नीचे देख रहा था कि भैया जो काम कर रहे हैं अपने 7.5 की मोटर को, अभी मतलब आप समझिए कि 7 एम्पीयर पे चला रहे हैं, मतलब लगभग आधे लोड पे चला रहे हैं, आधे से थोड़ा ज्यादा, और उसी में इनका काम पूरा हो जा रहा है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से मोटर की चक्की की सेटिंग भी कर रखी है, प्रॉपर कुटाई भी करते हैं। लेकिन ये अपनी मोटर को 11 एम्पीयर तक, 10 एम्पीयर तक बड़े आराम से चला सकते हैं। तो जो इनका पिसाई लगभग भैया घंटे में कितना कर लेते होंगे, एवरेज बताइएगा? कम से कम 1 कुंटल। 1 कुंटल के आसपास। 1 कुंटल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 कुंटल आराम से हो जाता है। तो 1 कुंटल भैया पिसाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको सलाह दिया नीचे कि आप अपने मोटर पे भी और लोड दे सकते हैं, क्योंकि आप जो लोड दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं, मतलब जितना मैक्सिमम लोड है उसका लगभग 70% 60% ही दे रहे हैं। तो इनका कहना था कि कई बार गेहूँ साफ सुथरा नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को लोड कम करके देना होता है, गेहूँ बड़ा होता है जो भी। और एक चीज बड़ी तेजी से इस समय चल रही है कि 32 पैनल हम लगा करके 335 वाट वाला 10 की मोटर चला है। देखिए चलने को चलेगा, अगर यहाँ भी अगर भैया का 10 का मोटर होता तो हम 10 की मोटर इतने पैनल चला देते। लेकिन उसमें समस्या क्या आएगी ना कि वो एक निश्चित समय के लिए चलता है, और 10 की मोटर लगा के भी अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं तो उसमें फायदा क्या हुआ? आप 7.5 की मोटर लगाइए, पावर थोड़ा ज्यादा रहेगा, उसको भरपूर चलाइए। जितना माल आप 10 की मोटर लगा के निकालने वाले हैं सिंगल लोड पे, उतना आप 7.5 से भी निकालेंगे। लेकिन जो इनका अनुभव था कि पूरे साल भर में 5 से 6 दिन इन्होंने ठंडी में पूरी तरह से बंद किया था, और मान लेते हैं कि 2-4 दिन थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा बारिश में। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने पैनल थोड़ा ज्यादा लगाया है और मोटर की मतलब जो क्षमता होती है थोड़ा कम कर रखा है, इसलिए काम कर पाए। मैं सही कह रहा हूँ भैया? हाँ सही बात है, सही। अगर आप 10 की मोटर लगा देंगे मेरे हिसाब से आप ठीक है, जब मौसम अच्छा रहेगा काम करेंगे, चलेगा, मौसम में झेल जाएंगे। हाँ, दिक्कत हो करेगी चलने में। बहुत लोगों को देखा हमने, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत ना होती है, कोई एकदम। और हम शाम तक 6:30, जैसे गर्मी है तो 5 बजे तक चला देते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। इस समय हम लोग 4 बजे तक, 4:15, 4:30 इस समय चल रही है। अभी टेम्परेचर जैसे उतना हाई नहीं हुआ है, फिर भी चल रही है फर्स्ट क्लास। हालांकि भैया का मैंने पैनल देखा थोड़ा गंदा है, एक चैलेंज है इनके लिए कि हाईवे के बगल में है और बहुत धूल उड़ता है, फिर भी ये 4 दिन 5 दिन पे सफाई करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक चैलेंज है, तो इसको भी ये कह रहे हैं कि जैसे अभी काम बढ़ेगा, क्योंकि अनाज भी थोड़े कम हो रहे हैं अभी हो सकता है कि गेहूँ अभी कुछ दिन में पैदा हो जाएगा तो काम भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से अपनी साफ सफाई का भी ये बढ़ाएंगे। तो इसमें मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो इसको आप एक होता है ना कि टेक्निकल चीज है, ये बिजली बनाने वाला चीज है, इसमें बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जिसके साथ भी आप जुड़ रहे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप आन्या ग्रीन से ही लगवाएं, बट जिसके साथ भी आप जुड़ रहे हैं एक बार आप देखिए कि क्या जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। उनका सामाजिक मूल्यांकन करें, भाई 4 लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें जिन्होंने इस चीज को लगवा रखा है,
अगर उनका फीडबैक आपको सही समझ में आता है, उनको लगता है कि नहीं सर्विस अच्छी मिली है, आप बेशक जा सकते हैं। हमारे बारे में अगर आपको करना है तो हमारे यहाँ पे कभी भी आने से पहले आप चुपचाप तरीके से हमारे यहाँ जो सिस्टम लगाए गए हैं उनके बारे में लोगों से मिलें, समझें, सामने से देखें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जाइए एक दिन परमिशन लेकर के काम भी करिए, क्योंकि भाई जो आप काम कर सही बात है, सही बात। अगर आप वही काम वहाँ पे कर पाए आपको तब तो आपको भरोसा हो जाएगा, आपको अनुभव मिल जाएगा, कैसा अनुभव मिल जाएगा, अनुभव मिल जाएगा, तो उसमें कोई शंका नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगा। सही बात। जब आप किसी का सामाजिक तौर पे मूल्यांकन करते हैं, 4 लोगों 10 लोगों से मिलते हैं, तो आपका भी भरोसा बढ़ता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आपकी गाड़ी कमाई है, पैसा सही जगह जाना चाहिए। और हाँ, सामान खरीदते समय कभी भी ध्यान दीजिए कि कंपनी की क्वालिटी, मतलब जो भी सामान लगा रहे हैं उनके लोग जो हैं, जिन लोगों से आपकी बातचीत होती है, उनके लोगों का रवैया कैसा रहा। मैं अगर आपसे बोलूं कि पिछले 1 सालों में जितने भी लोग हमारे यहाँ से मिले हैं उनके बारे में अगर कुछ फीडबैक देना चाहें, कभी किसी ने कुछ घुमाने की बात करी, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब आदमी एकदम सर्विस अच्छा था, सबका एकदम हर चीज सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आए सब हमेशा आते हैं, लोग देखते हैं, चेक करते हैं हर चीज का, कोई उसमें कंप्लेन करने लायक कोई बातें नहीं कि कंप्लेन हम करें। प्रॉपर हमारा रूटीन विजिट होता रहता है, भैया बुलाएं जाना बुलाएं, हमारे लोग अपना टाइम पे आते रहते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि मिनिमम 6 महीने में एक विजिट तुम्हारी थे, उसके पहले भी विजिट कई बार हो जाती है। इससे ये रहता है ना कि अगर कुछ कमी बेसी है तो हम बता भी देते हैं, कभी साफ सफाई करा दिया, कभी ड्राइव के बारे में बता दिया। वही मेंटेनेंस भी जरूरी है ना, उसकी मेंटेनेंस रखेंगे तो सही रहेगा। और अच्छा, आपने भैया कई जगह सिस्टम देखा था जो हमारी ड्राइव लगी है, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, जो BFD लगी है नीचे, उसके फीचर्स के बारे में आप अवगत हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें? उसमें MCB लगा है, और उसमें जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो डबल डोर की BFD है, जो कि एक बेहद जरूरी है आपके ड्राइव को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद उसमें सारे DC MCB लगे हुए हैं। AC MCB आता है जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है और उसका प्रोटेक्शन जो क्षमता होती है कम होती है। प्लस जो हमने आपको ड्राइव दिया हुआ है, इस पे 5 ईयर की वारंटी है। आप अपना इनवाइस देखेगा, क्योंकि बातचीत पूरी मतलब खरीदने के समय आपके बड़े भैया से हुई थी, वो आज नहीं, पूरा काम भैया करते हैं। तो उसमें आप सपोज मान लीजिए कि 2 साल के बाद आपके मन में आया कि भाई मैंने जो लगाया है तो कितना घंटा काम किया, तभी तो आप एवरेज निकालेंगे ना कि मैंने कितना कमाया। 2 साल के बाद भी आप देखेंगे ना तो आपके ड्राइव में पूरा डिटेल दिखा, उसमें है कि कितने घंटे चला, स्क्रीन पर उसमें स्क्रीन पे पूरा स्क्रीन पर दिखाता है सब, कितने एम्पियर पे चला रहे हैं, ऊपर से DC करंट कितना आ रहा है, AC में कन्वर्ट होकर आपके मोटर को कितना जा रहा है। मतलब हर एक चीज का आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पूरा डेटा इसमें है। और कहीं न कहीं ये चीज दर्शाता है कि भाई हम आपके साथ बहुत ओपनली हैं, कि कुछ भी छुपाने को नहीं इसमें कुछ। और इसी चीज पे हम लोग जोर देते हैं कि भाई आप सामान खरीद रहे हैं तो बेशक पूरी पूछताछ करिए। मान लीजिए कि आपने नई गाड़ी खरीदी और उसका मीटर वाला काम ही नहीं कर रहा है, आपको कैसे मालूम चलेगा कितना माइलेज दे रहा है, कितना माइलेज दे, सही बात है, स्पीड पे चला रहा है, डाटा ही ना काम करे, कल को पता चला मोटर चल जाए। वो तो ये है। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, यहाँ भी ड्राइव में बहुत सारे रेंज अवेलेबल है। सैमसंग का एक मोबाइल 1500 रुपए का भी आता है, एक 15,000 का भी आता है। सेम चीज ड्राइव में भी लागू होती है। बाकी अपना कुछ अनुभव बताना चाहेंगे भैया, अगर फाइनली अगर कुछ आप कहना चाहें हमारी कंपनी के बारे में? अन्या ग्रीन एनर्जी से तो हम 100% संतुष्ट है, उसमें कोई दिक्कत या कोई भी कुछ कहने लायक है ये नहीं कि कुछ उसके बारे में हम कहे। ऐसे पूरी हम 100% संतुष्ट है, सर्विस से लेके उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उससे भी एकदम फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई शंके नहीं है, इसलिए हमारा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि आप विश्वास बना रहे हैं। नहीं एकदम विश्वास ही है, एकदम 100% हम संतुष्ट हैं। छुपाने को कुछ है नहीं, बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं, और आप जैसे लोग ही हैं जिनके सहारे हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को और मजबूत वो तो है। हाँ, सही बात है। फ्यूचर में भी कभी कोई समस्या परेशानी आएगी तो जरूर बताइएगा हमें, तो कंप्लेन करवे करेंगे, वो तो कोई नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा विश्वास है कि ऐसी समस्या बहुत कम आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हाँ, वो तो ये है, आदमी का भरोसा नहीं होता है। वो तो ये है, यही है। बाकी यहाँ पे अन्या ग्रीन का 335 वाट का पैनल लगा है, आप देख सकते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन है, 335 वाट की, इस पे 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी है। बाकी ड्राइव पे 5 साल की वारंटी है। एक मेरा सवाल और है कि इसके पहले आपके पास डीजल इंजन भी था और बिजली भी था,
जब से आपने सोलर पे अपने आप को शिफ्ट किया है, दोनों के बीच का क्या अंतर महसूस हुआ आपको? इसमें हमको सुविधा है एकदम काम करने का। कोई जैसे बिजली वाले से हमको आराम है, बिजली लाइन बिगड़ गई तो बनवाओ तो पैसा दो, तो बिजली बकाया है तो कोई भी तमाम तरह के चेकिंग फेकिंग उससे हमको छुटकारा, और काम करने पर हमको सुविधा है। सुबह दिन में 8:30-9 बजे से काम शुरू किए, 4-5 बजे का फर्स्ट क्लास काम किए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, न रात को जागना है, कुछ नहीं, दिन भर काम करना है फर्स्ट क्लास। इंजन से जो बात है, तो इंजन में भी डीजल 90 रुपये 95 लीटर डीजल है, तो उसमें आपको प्रॉफिट क्या होगा? उसमें प्रॉफिट तो होगा नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेकार चला रहे हैं ना, वो सोलर लगाए, फर्स्ट क्लास चलाए सोलर से। कमाई का मतलब गाड़ी कमाई का हिस्सा डीजल में हाँ फूक रहे हैं, फालतू का फूक रहे हैं। जितना उधर लगाएंगे उनका बचेगा पैसा। जीवन भर डीजल फूकेंगे तो जीवन भर पैसा खर्च करेंगे, बचबे नहीं करेगा पैसा ना, कहाँ बचेगा? मतलब ये मान के चलो मैं कि नहीं ठीक फैसला लिया। हाँ एकदम, हाँ इसमें तो हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी है अपना फर्स्ट क्लास बच रहा है, 1000 कमा 2000 कमा अपना बच रहा है। इसमें किसी को देना नहीं है, ना बिजली ना डीजल खर्चा, सब बच रहा है। और काम करने में भी आराम है, शांति बनी हुई है। आराम से अपन अपना चलाएं, आराम से अपन खाली, अधिकारियों का छापा का डर कुछ भी नहीं, लोग फर्जी ही करते हैं, फर्जी परेशान। तो हर चीज से हमको मुक्ति मिल गई, बहुत सुविधा भी है। तो ये है हमारे महेंद्र भैया मिर्जापुर के, छोटा मिर्जापुर के। अगर आप वास्तव में कभी आना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई एक बार चले एक्चुअल में चीजें हैं कि नहीं है, तो आप छोटा मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर में एक पड़ाव चौराहा है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उससे आसपास में। आइए देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इनका काम अच्छा हुआ है, ये अच्छा काम खुद कर रहे हैं, इनका फीडबैक अच्छा है, आप भी फैसला लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसको डीजल को धुएं में उड़ा देते हैं उतने पैसे को। तो अपने पैसे की बचत करिए, पर्यावरण की बचत करिए। धुआं नहीं उड़ेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो धुएं में काम करते करते सांस के दमा के मरीज हो गए, तो ये भी एक चीज है। बाकी पर्यावरण को आप देख रहे हैं, आजकल बहुत बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। वो क्यों हो रही है? क्योंकि डीजल से जब हम काम करते हैं कुछ भी, वो धुआं बन के उड़ता है। धुआं बन के उड़ता है तो उसमें क्या होता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषित होता है, मतलब एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ये सब चीजों के लिए सरकार भी बहुत फोकस कर रही है। तो सोलर आज के समय में कुछ नया चीज नहीं रह गया है। अपनी जरूरत का चीज अपने हिसाब से प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट के साथ लगाइए, आप भी खुश रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सोलर सिस्टम से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके ज़रूरत का कुछ प्रोडक्ट है जो वहाँ पे नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि 8448440775 है, और उस नंबर पे आप हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको सिस्टम रिकमेंड करेंगे। ऐसे सोलर से रिलेटेड और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।